हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शाउट साइंस एकेडमी। आज हम देखने वाले क्लास 11 का बायोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट है लिविंग वर्ल्ड, इसको हम आज देखने वाले। लिविंग वर्ल्ड, लिविंग में क्या क्या आता है? लिविंग में आता है ग्रोथ। जो इंसान है, पेड़ पौधे है या फिर जानवर है, एनिमल है, उनकी ग्रोथ होती है। इट इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज अनदर कैरेक्टर ऑफ लिविंग। रेस्पिरेशन, जो भी जिंदा है या फिर जो भी लिविंग में है वो रेस्पिरेशन लेते हैं। फोर्थ कैरेक्टर इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म उसे हम डाइजेशन बोलेंगे। सेकंड पॉइंट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमें देखनी है फॉरेस्ट एंड एनिमल में। जो फॉरेस्ट में छोटे या फिर बड़े जो ट्री होते हैं, ये हमने आइडेंटिफाई किया कि फॉरेस्ट में छोटे से लेके बहुत बड़े तक ट्री होते हैं। बिग एंड स्मॉल ट्रीज आर एनिमल्स। एनिमल्स में भी देखा हमने बिग एंड स्मॉल एनिमल्स। उसके बाद नॉमेनक्लेचर, ये जो छोटे या फिर बड़े जो एनिमल्स है या फिर जो ट्रीज है उसका हमने नॉमेनक्लेचर देखना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो स्मॉल या फिर बिग एनिमल है या फिर वो स्मॉल या फिर बिग ट्रीज है, उसका हमें आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ देयर नेम। नेम में हमें देखना है टू कंपोनेंट। नेम में टू कंपोनेंट सिस्टम आती है। फर्स्ट है जेनेरिक नेम, सेकंड इज स्पेसिफिक नेम। बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो जेनेरिक नेम यानी कि उसकी जो इनिशियल स्टेज है उसको बोलते हैं जेनेरिक नेम, और स्पेसिफिक नेम उसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक नेम। बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। थर्ड पॉइंट इज साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम में हमें एग्जांपल है यहाँ पे मैंगो। जो मैंगो है जनरली हम उसे हिंदी में बोलते हैं आम। तो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। तो उसमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या फिर बाइनोमियल नेम ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ये जो स्टार्ट का मैंजीफेरा है, मैंजीफेरा उसे हम बोलेंगे जीनस, और इंडिका, इंडिका यानी कि पर्टिकुलर स्पीशीज। ये जो आइडेंटिफाई होते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, जो सेकंड टर्म आता है या फिर सेकंड वर्ड आता है वो पर्टिकुलर स्पीशीज कहाँ पे आइडेंटिफाई होता है उसे यहाँ पे पुट करते हैं। तो इसे बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ी? तो क्लासिफिकेशन इजी फॉर स्टडी। तो क्लासिफिकेशन हम यदि किसी भी चीज का करें तो इजी फॉर स्टडी हो जाता है, यानी कि इजीली हम उसको स्टडी कर पाते हैं। उसके बाद टैक्सोनॉमी, हमें एनसीईआरटी में एक टर्म आई है टैक्सोनॉमी। व्हाट इज मीन बाय टैक्सोनॉमी? द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन में क्या आता है? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन उसमें आता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी यानी प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर सेपरेशन, इट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। उसके बाद हमें देखना है एक पॉइंट है टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। टैक्सोनॉमिक हियरार्ची नीट 2023 में क्वेश्चन आस्क फॉर 4 मार्क्स। क्वेश्चन जो था वो पूछा था अरेंज द सीक्वेंस। तो टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची इसे हम देखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। और जो स्पीशीज है, स्पीशीज फॉर्म जीनस, जीनस से फैमिली तैयार होती है, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, और सब फाइलम मिला के किंगडम तैयार होता है। तो हमें इस सीक्वेंस को याद रखना है। तो हमने यहाँ पे बहुत एक सिंपल ट्रिक बनाई है, वो है कोहली प्लेग्स। ये जो ट्रिक है हमारे लिए, इसको याद रखने के लिए, टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची को याद रखने के लिए हमने आज पे ट्रिक बनाई है। कोहली प्लेग्स क्रिकेट ऑन
फ्लैट ग्राउंड स्टेडियम, जो विराट कोहली या फिर कोहली है, हम सभी मालूम है कि कोहली जो है वो क्रिकेट खेलता है। कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड स्टेडियम। ये हो गए हमारे लिए टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की सीक्वेंस, जो नीट 2023 में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा था। अरेंज द ऑर्डर, अरेंज द सीक्वेंस। तो हमें स्पेसिस से लेकर किंगडम तक हम इसे याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड स्टेडियम। ये जो के है, के से आपने बनाया है किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ऑन से ऑर्डर, एफ से फ्लैट, जी से ग्राउंड, एस से स्पेसिस। ये हमारी ट्रिक है, जो सीक्वेंस है बोला है हमने। कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड स्टेडियम। विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक यू कैन रिमेंबर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। उसके बाद एक हमें नेक्स्ट जो एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है, ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। एक चार्ट दिया हुआ है, वहां पे नेम है, कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन, उसे हम बोलेंगे डिवीजन। तो हमने जो ट्रिक याद की थी, कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड स्टेडियम, तो हमें उल्टा लिखना है। कोहली को यहाँ पे नहीं लिखना है, प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड स्टेडियम को भी नहीं लिखना है। स्टेडियम के जगह पे हमें बायोलॉजिकल नेम ये यहाँ पे कॉलम में लिखना है। तो फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है उसका कॉमन नेम है मैन यानी कि इंसान। उसका बायोलॉजिकल नेम जो है वो है होमोसेपियन, उसका जीनस है होमो, फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर है प्रिमेटा, क्लास है मैमेलिया, और जो डिवीजन या फिर फाइलम है वो है कॉर्डेटा। तो हमें यहाँ पे याद रखना है जो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो मैन जो है उसका नाम आपको याद रखना है, बायोलॉजिकल नेम होमोसेपियन। क्लास 8-9 में हमने यहाँ पे पढ़ा है, जो मैन है उसका नाम है होमोसेपियन। और जो जीनस है होमो। जो जीनस है वो हमारा बायोलॉजिकल नेम का जो इनिशियल वर्ड होता है वो हमारा जीनस होता है। उसके बाद लिखेंगे जो मैन है, मैन कहाँ पे रहता है, फैमिली, मैन की फैमिली होम में, होमोनिडी या फिर होमिनिडी बोलेंगे। उसके बाद ऑर्डर जो है प्रिमेटा को बोलेंगे प्रियंका, क्लास है, क्लास को बोलेंगे हम, क्लास जो है वो मैमेलिया है, मैमेलिया को बोलेंगे मैम, और डिवीजन या फिर फाइलम जो है वो है कॉर्डेटा को बोलेंगे चोर। तो यहाँ पे क्या है, प्रियंका मैम चोर। इस तरह से हम उसको याद रखेंगे कि जो मैन है वो होमोसेपियन है, वो होम में रहता है होमो, उसके बाद फैमिली होमिनिडी, प्रियंका मैम चोर। इस तरह से हम मैन की जो बायोलॉजिकल नेम से लेके पूरा हम डिवीजन तक याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर ट्रिक। बहुत बार क्वेश्चन नीट में पूछते हैं उसकी सीक्वेंस कि मैन का बायोलॉजिकल नेम, फैमिली, जीनस ये पूछते हैं, तो इसलिए हम याद रखेंगे होमोसेपियन, होमो, होमिनिडी, प्रियंका मैम चोर। और जो लिखने की सीक्वेंस है ऊपर वाली, तो उसको भी हमने बोला है ट्रिक की, कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड या फिर स्टेडियम की जगह पे हमें बायोलॉजिकल नेम है, और जो फर्स्ट कॉमन नेम है हमारा एग्जांपल ऑर्गेनिज्म का वो है मैन। उसके बाद जो सेकंड कॉमन नेम है वो है हाउस फ्लाई यानी हिंदी में हम बोलेंगे मक्खी। तो हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है म्यूसेक डोमेस्टिका, और जो जीनस है, मैंने पहली बार बोला था आपको कि जो जीनस है वो है हमारा बायोलॉजिकल नेम का जो इनिशियल वर्ड वो है म्यूसेक, फैमिली है म्यूसिडी, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा, और जो फाइलम या फिर डिवीजन है वो है आर्थ्रोपोडा। तो हमें इसको याद रखना है, तो आपको एटलीस्ट उसका बायोलॉजिकल नेम याद रखना होगा। हाउस फ्लाई को बोलेंगे म्यूसेक डोमेस्टिका, उसके बाद उसका जीनस है म्यूसेक जो बायोलॉजिकल नेम का इनिशियल वर्ड है, उसके बाद म्यूसिडी ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद ये जो ऑर्डर, क्लास और फाइलम को याद रखने के लिए हमने यहाँ पे ट्रिक बनाई है दीपा एक लड़की का नाम है दीपा इन आर्ट। जो दीपा नाम की लड़की है वो है इन आर्ट को है, आर्ट फैकल्टी को है
दीपा से याद रखेंगे डिप्टेरा, इन से इंसेक्टा, आर्थ से आर्थ्रोपोडा। इस तरह से जो हमारा सेकंड है हाउस फ्लाई को याद रखेंगे। हाउस फ्लाई का जो बायोलॉजिकल नेम है इतना सिर्फ आपको याद रखना है। बायोलॉजिकल नेम है म्यूसिया डोमेस्टिका। म्यूसिया उसका जीनस है, जो फैमिली है वो म्यूसिडी और दीपा इन आर्ट, ये आपके लिए ट्रिक हो गई। इस तरह से आप उसको जो हमारा सेकंड एग्जांपल है एनसीईआरटी का हाउस फ्लाई उसको याद करेंगे। जो थर्ड एग्जांपल है हमारा मैंगो। कॉमन नेम है मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका। जीनस है मैंजीफेरा, फैमिली है एनाकार्डिएसी और जो ऑर्डर वो है सैपिंडल्स। क्लास है डाइकोटिलीडॉन और जो फाइलम या फिर डिवीजन है वो है हमारा एंजियोस्पर्म। तो मैंगो को आप याद रख सकते हैं मैंजीफेरा इंडिका। हमने कुछ देर पहले मैंगो का बायोलॉजिकल नेम पढ़ा था मैंजीफेरा इंडिका। जीनस आपको याद हो जाएगा कि बायोलॉजिकल नेम का जो इनिशियल वर्ड है वो है मैंजीफेरा, फैमिली है एनाकार्डिएसी, ऑर्डर है सैपिंडल्स, क्लास है डाइकोटिलीडॉन और फाइलम जो है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म यानी कि उसको क्या आते हैं, फूल आते हैं, उसे बोलते हैं। जिन ट्रीज को प्लांट को फूल आते हैं उसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म। जो क्लास है डाइकोटिलीडॉन यानी कि उसका जो सीड है, सीड हैविंग टू इक्वल पार्ट, उसे बोलेंगे डाइकोटिलीडॉन। जो आम है, आम का जो बीज है वो यदि हम कट करेंगे तो टू इक्वल पार्ट मिलते हैं, उसे बोलते हैं डाइकोटिलीडॉन। ऑर्डर है सैपिंडल्स, फैमिली है एनाकार्डिएसी, मैंजीफेरा इंडिका और मैंजीफेरा ये जीनस हो गया। तो हम याद रख सकते हैं कि मैंजीफेरा इंडिका, उसके बाद मैंजीफेरा एनाकार्डिएसी जो फैमिली है, किसकी फैमिली है, अन्ना की फैमिली है, जो हमारे साउथ इंडियन लोग बोलते हैं या फिर हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको अन्ना बोलते हैं। अन्ना ने क्या किया, सांप पकड़ा, सांप अन्ना ने सांप पकड़ा या फिर आप बोल सकते हैं अन्ना ने सांप दिखाया। और एंजियोस्पर्म ये आपको याद हो जाएगा कि एंजियोस्पर्म यानी कि क्या, जिन्हें फूल आते हैं, जिन ट्रीज को प्लांट को फूल आते हैं उसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो इस तरह से हम मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा अन्ना ने सांप दिखाया, सांप यानी कि सैपिंडल्स दिखाया यानी कि डाइकोटिलीडॉन और एंजियोस्पर्म ये याद हो जाएगा। नाउ फोर्थ एग्जांपल इज, उसी में जो लास्ट का एग्जांपल है वो है व्हीट कॉमन नेम है, उसे हम गेहूं बोलते हैं। जो रोटी बनती है वो व्हीट की बनती है। उसका बायोलॉजिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस है ट्रिटिकम, फैमिली है पोएसी, ऑर्डर है पोल्स और जो क्लास है मोनोकोटिलीडॉन यानी कि गेहूं को यदि हम बीच से कट करें तो नॉट इक्वल पार्ट मिलते हैं हमें, मतलब इक्वल पार्ट नहीं मिलते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं मोनोकोटिलीडॉन। और जो फाइलम या फिर डिवीजन है वो है एंजियोस्पर्म यानी कि क्या, उसको फूल आते हैं। तो आप में व्हीट को बोलेंगे ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम हो गया उसका जीनस, पोएसी पोल्स याद रखना है। और ये जो मोनोकोटिलीडॉन है और एंजियोस्पर्म, हमने जो पहला देखा था कि मैंगो है, मैंगो का भी फैमिली डिवीजन एक ही है एंजियोस्पर्म। मैंगो को यदि कट करेंगे तो इक्वल पार्ट मिलते हैं, गेहूं को यदि इक्वल कट करना चाहिए वो नहीं मिलता है, इसलिए वो मोनोकोटिलीडॉन है। थोड़ा सा लॉजिकल हमें यहाँ पे याद रखना है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम पोएसी पोल्स और मोनोकोटिलीडॉन एंजियोस्पर्म। इस तरह से हम उसको याद रख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं नीट पे, इसी चार्ट पे पूछते हैं। तो इस तरह से हमें इस चार्ट को आज पढ़ा है।